फोन कर रहा था, फोन कर रहा था। सोच ले। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है सर। चलो, एक क्वेश्चन मैं दोबारा से करवा रहा हूँ, पूरी हाइब्रिडाइजेशन का। उसके बाद चीजों को ऐड ऑन करूंगा। एक ब्रीफ अप में सारी चीजें बोल रहा हूँ, जिसकी फर्स्ट क्लास मिस हुई थी या नहीं हुई थी, उसके लिए भी ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी। सुनना ध्यान से। हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम कह सकते हैं हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और उसके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन किसी मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर या ओवरलैपिंग बतानी है, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम की एक्साइटेड स्टेट पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे प्रोड्यूस होगा? वो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी उन ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं जो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, उनकी ओवरलैपिंग एक तरह से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगी, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर साइड एटम की ओवरलैपिंग है। ध्यान से एक एक करके चीजों को देखना। मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था, लेट सपोज CH4। आपको दो स्टेप्स में बात करनी है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरा स्टेप है ओवरलैपिंग ऑफ साइड एटम। अब जिसने पहली क्लास मिस करी थी या दूसरी क्लास मिस करी थी, वो सिर्फ पैटर्न को समझिएगा। उसके बाद मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो, या जो मैं वीडियो शेयर करूंगा वो कंप्लीटली देख सकते हो। अब ऑब्जर्व करिए। मैंने सबसे पहले CH4 लिखा। ग्राउंड स्टेट पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। जीरो एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। और ये मुझे लगा कि भैया इसके पास तो सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कितने बॉन्ड बना सकता है? लेकिन बनाने कितने हैं? तो हम इससे अगली एक्साइटेड स्टेट पर आएंगे, क्योंकि रंजीत बात हम सिर्फ कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल की, इसलिए मेरा पिछले शेल से कोई लेना देना। इस एक्साइटेड स्टेट पर मैं चार बॉन्ड बना सकता हूं, इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को मैंने इस्तेमाल किया। अब यहां पर आउटर मोस्ट शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने सबकी इंटरमिक्सिंग करी। इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व हुआ एक s और तीन, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना जो कि रिजेंबल करता है AB। इसलिए सर ये टेट्राहेड्रल बनेगा, और टेट्राहेड्रल पर आपके कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल होते हैं। मैंने ये अंदर वाली लाइन सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि मैं इसको सही ढंग से प्रोड्यूस कर सकूं। अदरवाइज हर एक लोब के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये आपके लिए कुछ ऐसा है। अब इसके पास चार हाइड्रोजन आते हैं, और चारों हाइड्रोजन आने की वजह से हमारे सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ठीक है, ये बना। और ये कंप्लीट होता है फिर। ये पूरा आपने जब लिखना है तब आपको जाकर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। यहां तक हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। किसी की कोई क्लास मिस हुई होगी, सिर्फ उसको लगता है वीडियो से देखना है, तो कल जो वीडियो शेयर करूंगा वो कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा प्लीज, क्योंकि आप लोगों से लास्ट क्लास में बात हुई थी, किसी को लग रहा था कि सुबह मत रखो, शाम को मत रखो, 14 को बेटर है मैं सैटरडे की क्लास ले रहा हूं। ध्यान से बात को समझ लेना, सैटरडे भी क्लास होगी और संडे भी क्लास होगी।
क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज मिस मत करना किसी भी रीजन की वजह से। क्लियर है बात? पक्का? आपको आता है या नहीं आता? मेरे लिए मैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बार ब्रीफ डिस्कशन पूरे के पूरे चैप्टर का दोबारा से कर रहा हूं, बता दूं। वो जिस टाइमिंग पे क्लास होगी उसी टाइमिंग पे आपने आना है, आपकी कोई और XYZ क्लास हो एक दिन के लिए मिस कर देना, प्लीज रिक्वेस्ट करो, ठीक है ना? पक्का चलेगा? क्यों मत जा? क्यों? तू जा भाई, ऑनलाइन ले लेना ना भाई, तो ऑनलाइन तो मैं होता हूं ना, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, अब यहां से जरा कुछ शॉर्टकट्स की बात करते हैं। प्लीज इधर देखो, मैं आपके सामने CH4 दोबारा से लिखता हूं, आपसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के स्ट्रक्चर पे पहुंचने के लिए बात करूं तो CH4 का सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक हाइड्रोजन को एक, तो चार को, बचे कितने? क्या आया? AB। अब AB4 आपको मैंने याद करवा रखा था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये क्या आया? SP। या तो इससे पहुंचो, नहीं तो कबीर एक और एक तरीका बता रहा हूं, मैं दोबारा से लिखता हूं। CH4 सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक हाइड्रोजन को एक, चार को चार, बचे कितने? अब देखो, काउंट सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। आपके लोन पेयर कितने हैं? 0, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में पहला बॉन्ड बना है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। टोटल क्या आया? अगर ये टोटल 2 आए तो SP, 3 आए तो SP2, 4 आए तो SP, 5 आए तो SP, शर्म करो, P 3 से ज्यादा नहीं होते, तो एक S, 3 P और एक D। इसी तरह से 5 आए तो एक S, 3 P और 2, 6 आए थे, ठीक है ना? चलो एक और एग्जाम्पल में बात करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं NH3, जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक हाइड्रोजन को एक, तीन को तीन, बचे कितने? कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर। आप हैं AB3L, पक्का? अब जरा हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बात करते हैं, जो मैंने नया मेथड सिखाया शौर्य। NH3 सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में एक हाइड्रोजन को एक, तीन को तीन, बचे कितने? कितने लोन पेयर? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड बना होगा, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर टोटल कितने? टोटल इज 4 की वजह से क्या आता है बेटा? जब दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा, दो बॉन्ड बनेंगे तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, तीन बॉन्ड बनेंगे पहला सिग्मा बाकी दोनों। क्यों? पाई बॉन्ड कौन सा होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग का, और पहला बॉन्ड होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपार याद थोड़ी करी थी, रिवाइज नहीं करी हमने। चलो दोबारा से बात कर लेते हैं, आई होप यहां तक पहुंचना क्लियर है। अब जरा ज्योमेट्री शेप भी इंक्लूड करेंगे, ऑब्जर्व करना प्लीज। PCl3, लक्ष्य भैया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से सेंट्रल एटम कौन? सब बोले, बस लक्ष्य नहीं बोला। हाँ जी लक्ष्य भैया। P आउटर मोशन में एक क्लोरीन को एक, तीन को तीन, बचे कितने? तो AB3 आपकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल और शेप है पिरामिडल। अब आ जाओ जरा हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। गुरियश भैया, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। युवराज भैया, सेंट्रल एटम कौन? सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक क्लोरीन को, तीन को, बचे कितने?
दो इलेक्ट्रॉन बचे, लोन पेयर 1, फॉस्फोरस और क्लोरीन में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पर कितने, टोटल सम क्या आया। अब 4 का मतलब sp, अब परेशानी है सर sp3 जीरो लोन पेयर वाला है, तो शेप दिखाता है टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर वाला है तो शेप दिखाता है, और दो लोन पेयर वाला है तो शेप दिखाता है पेंट। तो आप क्या हैं, एक लोन पेयर वाले इसलिए पिरामिड। चलो दोबारा से बात करते हैं हर्षवीर भैया, PCl5, हाँ जी सर, यहां इसमें फॉस्फोरस के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन को एक तीन को, बचे कितने, दो किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक पेयर बना रहे हैं, इसलिए क्या है वो लोन पेयर। हम बात ही पेयर में करेंगे, क्लियर। चलिए आपने यहां पर लिखा है तो आपको कंफ्यूजन होगी, प्लीज sp3 लिखने के बाद आपने खुद यहां पर एक लोन पेयर लिखा है, तो क्या आपको कंफ्यूजन होगी ये जीरो लोन पेयर वाला, वन लोन पेयर वाला या टू लोन पेयर वाला है। चलो PCl5, रंजीत भैया सेंट्रल एटम, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन को एक पांच को, बचे कितने, तो जीरो लोन पेयर, AB5O, और यहां से आ जाओ तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम कौन, आउटर मोशन में एक क्लोरीन को एक पांच को, बचे कितने, लोन पेयर कितने हो गए। अब क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने, टोटल कितना आया, पांच का, तो एक एस, तीन पी, टोटल कितने हुए, पक्का। अब sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल प्लेनर वालों, चलो दोबारा से देखते हैं। SF4, अब मैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा। SF4 राधिका, सेंट्रल एटम कौन, सल्फर, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 16 6, एक फ्लोरीन को चार को, बचे कितने, लोन पेयर कितने हुए, क्योंकि फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने, टोटल सम करके क्या आया, पांच, sp3 विद वन। अब यहां पर sp3d होता है जीरो लोन पेयर वाला, तो आपकी रिजेंबलेंस है AB5 को, ट्राइगोनल अगर है एक लोन पेयर, AB4L को शेप की बात करूं तो सीसो, दो लोन पेयर AB3L2, तो शेप है, और तीन लोन पेयर तो AB2L3, लीनियर। शौर्य मेरे से बात कर लो, लोन पेयर, हाँ, अरे मैं सारी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग रिलेट कर सको, पक्का, लिखो जल्दी से, हाँ जी। सर कोई भी पहले लिखोगे कोई भी बाद में लिखोगे चल जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी आपके लिए इतनी कंफ्यूजन का आसार खत्म करने की कोशिश कर देता हूं। आप खुश, कभी खुद खुशी, हमें खुद से खुशी भी करा करो हम। हाँ भाई तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी काम है।
प्लीज बातें नहीं। क्या? हाँ, दो एटम्स के बीच में पहला होता है ना। यहाँ पर साइड एटम कितने हैं? सबके साथ एक एक बॉन्ड बन रहा है ना। क्लियर? शुक्रिया। तेरा डाउट था तेरा? तेरे को क्लियर था? सर प्लीज बातें नहीं यार। ओ भाई। अब कुछ एग्जांपल्स में मैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बात करूंगा। मैं दोबारा से बोल दूं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में आप साइड एटम्स को काउंट कर रहे थे और साथ में लोन पेयर को। वहीं पर हाइब्रिडाइजेशन में आप सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को काउंट कर रहे हो। लोन पेयर निकालने का पैटर्न सेम है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड पेयर के अंदर आपने चेक करना है साइड एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। अगर साइड एटम दो बॉन्ड बना रहा होगा तो भी एक सिग्मा बॉन्ड, चार बॉन्ड बना रहा होगा तो भी एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सारे। अब चार डिफरेंट एटम्स है तो चारों के साथ क्या होंगे? चार सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना? तो उस चीज को ध्यान रखना। आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बात करूंगा। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। AB4L अगर आप बोल रहे हैं तो वो आपके लिए शेप है।
उस शेप के परस्पेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो sp3d आपके पास आएगा, दैट विल बी योर हाइब्रिडाइजेशन। बेटर रहेगा हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अलग अलग निकालने को देख लो, ठीक है ना। कर दूं स्क्रॉल? हो गया पक्का सबका? चलिए, अगर मिस हुआ होगा तो फाइल शेयर करूंगा, देखना। अब ध्यान से बात को समझना। मैं यहां पर लेता हूं IF3, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। हर्षवीर सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ग्रुप 17। एक फ्लोरीन को एक, तीन को तीन, बचे कितने? चार का मतलब लोन पेयर कितने? फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो एक आई और एफ के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक, तो तीन के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर टोटल कितने हो गए? टोटल सम क्या आया? 5। तो एक एस, तीन पी, टी, विद हाउ मेनी लोन पेयर? अगर sp3d रहता जीरो लोन पेयर वाला, तो क्या होते आप? ट्राइगोनल। अगर sp3d होता वन लोन पेयर वाला, तो आप होते, अगर sp3d दो लोन पेयर वाला है तो आज आप क्या हैं? पक्का? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। IF5AD यानी मतलब सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक फ्लोरीन को एक, तो पांच को, बचे कितने? कितने लोन पेयर? कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर? टोटल क्या आया? 6 का मतलब sp3d, लेकिन कितने लोन पेयर वाला? अब सीधा एक लोन पेयर वाले के हिसाब से मैं लिख रहा हूं स्क्वायर पिरामिडल। क्यों सर? sp3d2 विद जीरो लोन पेयर विल बी स्क्वायर बाय पिरामिडल। sp3d2 with one lone pair will be square pyramidal. sp3d2 with two lone pair will be square plane. पक्का? तो आज हम कौन से हैं? गुरमन भैया हेल्प करना। IF7 सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में एक फ्लोरीन को, एक फ्लोरीन को, सात को, बचे कितने? तो लोन पेयर कितने?
सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने टोटल? तो sp3d3 शेप रिजेंबल करेगी AB7 को, इसलिए है आप पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अपनी मर्जी से कुछ बोलते हैं। डंडा किसकी पिटाई करनी? अपर्णा मैम की करनी है? अच्छा, मेरे को लगा अपर्णा मैम की पिटाई करनी है। XeF4। रंजीत, सेंट्रल एटम कौन? Xe। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक फ्लोरीन को, चार को, बचे कितने? कितने लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर? सम इज, यानी sp3 कितने लोन पेयर वाला? तो आप होंगे स्क्वायर। नहीं ना, हिताक्षी, XeF6 सेंट्रल एटम आउटर मोशन में, एक फ्लोरीन को, छह को, बचे कितने? कितने लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर? ठीक, पक्का? 7। तो 7 की वजह से आया sp3d3, पक्का? लेकिन कितने लोन पेयर वाला? तो आप हो जाएंगे सॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल रिजेंबलिंग टू AB6L। ठीक है, पढ़ाई थी AB6L। ठीक है, चलिए अब एक और कर रहा हूं, CO2। सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? अर्नव, एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए? दो को, बचे कितने? लोन पेयर कितने हो गए? अब यहां पर हम गलती करेंगे। पूर्णिमा हेल्प करना, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? दो बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, जिसमें से पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड, मैं सिर्फ किसको काउंट कर रहा हूं? सिग्मा बॉन्ड को। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? एक ऑक्सीजन का एक, दूसरे का दूसरा, टोटल। तो सम आया, आप आए, ये मन में है वैसे। बताओ क्या नहीं समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड पे 2 कैसे आया? मैंने यहां पर आपके सामने लिया CO2। कबीर भैया ध्यान से सुनना, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई। हमेशा एक बॉन्ड, मतलब एक स्पीशीज तीन बॉन्ड बना सकता है, तो सिर्फ पहला सिग्मा होगा, बाकी सारे। अगर मैं पांच बॉन्ड बना पाऊंगा, पहला सिग्मा बाकी चारों पाई। तो यहां पर ऑक्सीजन बेशक दो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हम काउंट सिर्फ कितने करेंगे? पहला बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ दूसरा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? अभी टोटल तो काउंट कर रहा ना बेटा। आ जा दोबारा से, आ CO2 दोबारा से। चल तेरे अपार SO3। सेंट्रल एटम कौन? आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक ऑक्सीजन को, दो, तीन को, बचे कितने? लोन पेयर कितने? अब आ जाओ सिग्मा बॉन्ड पेयर पे। अपार सल्फर और ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन पहला सिग्मा, दूसरा, यू आर ओनली गोइंग टू काउंट एक ऑक्सीजन का एक, तो तीन के। टोटल सम क्या आया? आप क्या हुए? यानी ट्राइगोनल प्लेन। पक्का? अभी भी डाउट है तो पूछ लो। शॉर्टकट इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि पेपर आपका MCQ बन रहा है, समझ रहे हो ना? और MCQ के अंदर डायरेक्ट आएगा विच इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस स्पीशीज, चार ऑप्शन। तो वहां पर क्या पूरा लिखोगे? तो शॉर्टकट में सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। पक्का? और वहीं पर ज्योमेट्री आ जाए तो AB3 AB4 के हिसाब से आएगा। इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके स्कूल के पेपर में। पक्का? क्लियर है बात? हाँ जी सर। यहाँ पे पिटाई करूं, घर पे करूं?
एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा 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 है, क्या कंसिडर कर रहा हूं? ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते, लेगा कितना सिर्फ? कहां पर बेटा, कहां पर दो होना चाहिए, कहां पर बता, क्यों? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक ठीक लगा ले पहले, ठीक ठीक लगा ले। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? पक्का? साइड एटम है तो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो कितनी शेयरिंग करेगा? दो। दो बॉन्ड बनाएगा। अब जब उसने दो बॉन्ड बनाए तो पहला बॉन्ड कौन सा? दूसरा। तो हम यहां पर एक ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड काउंट करेंगे? एक। कितने ऑक्सीजन है? ध्यान से देख, SO3 है यार। माना यू आर ऑब्सेस्ड विद जीरो, बड़ी ऑक्सीजन है। पक्का? कितने? तो तीन के कितने के बॉन्ड? तीन। इससे क्या लिखा है? हाँ, नाइट्रोजन वाले में यहाँ तेरा वो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। चलो तेरे लिए खुश रहे सर। HCN, सेंट्रल एटम कार्बन, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक हाइड्रोजन को, एक नाइट्रोजन को, बचे कितने? तो लोन पेयर कितने? सिग्मा बॉन्ड पेयर। भाई आप एक बॉन्ड बना रहे हो, आप बना तीन रहे हो, लेकिन लेंगे कितने? तो टोटल कितने? सम क्या आया? चार इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, एक हाइड्रोजन ने एक शेयर करवाया, एक नाइट्रोजन ने तीन शेयर करवाए। किसी को दिक्कत है तो नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का, आउटर मोशन में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि साइड एटम है कुबेर। हमें कितने शेयर करके ऑक्टेट पूरा करना है? तो हम कितने बॉन्ड बनाएंगे कबीर? तीन। पक्का? अब जब मैं तीन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी दिखा रहा हूं तो पहला बॉन्ड, बाकी दोनों। मैं नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड काउंट करूंगा? एक काउंट करूंगा हाइड्रोजन का, टोटल कितने हुए? एक सेकेंड, सेंट्रल एटम की डेफिनेशन क्या होती है? तूने ल्यूइस वाली भी क्लास नहीं ली थी? क्यों नहीं याद है सर? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन और सबके लिए ना 11th के एंड तक बहुत इंपॉर्टेंटली चलेगा। अर्णव दुबे जी, क्या जेन्युइनली चैप्टर करवाते वक्त मैं आपकी दोबारा से जीरो से क्लास लेने के लिए एलिजिबल हूं? ऑनेस्ट। आप लोगों में से किसने मुझे बोला अभी तक? शायद किसी ने। क्या मैं पकड़ पकड़ कर नहीं बोल रहा हूं कि आपने लेनी है क्लास? बोल रहा हूं। किसके बेनिफिट में? और आपने जो क्लास ले रखी है, अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो बर्डन किसका कम होगा? क्या लॉजिकली आप, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, चलो आपको चार टॉपिक में से तीन टॉपिक बात के नहीं आते, आपने यूनिट टेस्ट की वजह से छोड़ दिए। क्या आपने पहला रिवाइज करने की कोशिश करी? आपसे किसी का होमवर्क नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा सर, पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हो, एक्सेप्टेबल। मैंने सिर्फ इतना कहा था मेरे पे भरोसा है ना, तो 2 दिन वेट कर लेना, जिस दिन वो वन शॉट क्लास कराऊंगा ना उसमें सारा कुछ दोबारा से रिकॉल करवा दूं। यही बोला था। बट जो क्लास आपने ले रखी थी, क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे? ले सकते थे ना? ये आज के लिए नहीं, मैं आगे टाइम के लिए बोल रहा हूँ। जितना आप मेरे को और अपने आप को को रिलेट करते हुए चलोगे, जितना एक दूसरे को समझते हुए चलोगे,
जितना आप कर सकते हो उसको साथ में करते हुए चलोगे मेरे करवाने के बाद, उतना आपका मेरे ऊपर बर्डन कम आएगा और मेरा आपके ऊपर बर्डन कम जाएगा। ठीक है ना। आज तो जो कर लिया चलो कर लिया, लेकिन आगे के टाइम की बात कर रहा हूं, कभी कभार ऐसा चैप्टर भी होगा जिसको फुल पेस पे फुल फ्लेजेडली करवाने के बाद दोबारा करवाने के लिए शायद मुझे सब कुछ करवाना पड़ जाएगा और वो कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑर्गेनिक जैसा चैप्टर सबको बोल रहा हूं अभी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके स्कूल में 6 दिन 7 दिन से ऊपर नहीं होने वाला। मैं पूरा नवंबर पूरा दिसंबर इन्वेस्ट करूंगा उसमें, 2 महीने, मिनिमम ऑफ 24 क्लासेस एंड मैक्सिमम ऑफ 32 क्लासेस, 32 घंटे उस चीज में लगाऊंगा जो तुम्हारे स्कूल के अंदर 35 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 6, और उसमें भी 35 मिनट में 5 मिनट चुप कराने में, 5 मिनट रजिस्टर में अटेंडेंस लेने के लिए, 5 मिनट अड़ोसी पड़ोसी मैम से बात करने के लिए, 5 मिनट बुक लाने के लिए आपकी टीचर इन्वेस्ट कर देती है। कुछ तो अपने बच्चों को खाना खिलाने में भी इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां पर इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी खराब मत करा करो। कॉन्टिन्यूटी को सही मैं कर दूंगा, मैं अपने आप अलग से बता दूंगा। यहां पर अब मैं वापस बता दूं, सेंट्रल एटम का मतलब होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो नहीं सकता, बचा कार्बन नाइट्रोजन। कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ शौर्य भैया, नहीं याद आए तो मुझे क्या करोगे, कब करोगे भाई? रात ना हो जाए, शाम का तो वापस आ जाता है, रात का क्या कहलाएगा? पता है कोई कहावत, शाम का भूला अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और रात को आए तो उसकी पिटाई होती है। तो रात वाले भूले मत बनो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज है, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन पहले, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अल्टीमेटली कौन चूज होगा, इसलिए वो क्या है? पक्का? क्या बताना है बता। सेंट्रल एटम कार्बन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन को एक, एक नाइट्रोजन को, बचे कितने, कितने लोन पेयर? यहां तक क्लियर है। अब हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, इररिस्पेक्टिव नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए। काउंट सिर्फ लक्ष्य हम कितने कितने बॉन्ड करेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ एक नाइट्रोजन के साथ टोटल कितने? ओ माय गॉड, हे माँ माता जी हैं। पक्का क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब ध्यान से देखना, बहुत सारे स्कूल की टीचर्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन यही है। हाँ दे दूंगा, फाइल दे दूंगा, तुम लोगों ने डिस्कशन में लगा दिया, सुन लो। बहुत सारे टीचर्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ ये 3 मॉलिक्यूल हैं। अब मैं नाम लेता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, ठीक है? नहीं सर, वापस आ जाओ। C2H6, C2H4, C2H2, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो दो सेंट्रल एटम हैं, अल्टीमेटली मतलब है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। मैं अगर इन स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखूं तो ये 10th में इथेन था, ये इथीन था, ये इथाइन। तो यहां पर CH3 बॉन्डेड विथ CH3, ये CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH2, ये HC ट्रिपल बॉन्डेड विद। अब सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, मैं इसको सेंट्रल एटम मानूं तो कार्बन के आउटर मोशन में, 1 मिनट, एक हाइड्रोजन को एक, दो को दो, तीन को तीन, और एक कार्बन को एक, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे, बचे कितने? तो लोन पेयर हमारे कितने हैं, और सिग्मा बॉन्ड पेयर अब तो ओपन है। हिताक्षी कार्बन हाइड्रोजन में एक, कार्बन हाइड्रोजन में एक, कार्बन हाइड्रोजन में एक, कार्बन कार्बन में एक, टोटल सम कितना आ गया? तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, इसकी भी अगर आप देखोगे तो सेम रहेगी, इसलिए सिर्फ जल्दी से लिख रहा हूं। पक्का? अब देखो, आपने sp3 कुछ ऐसे बनाया था,
इसी तरह से sp3 कुछ आपने ऐसे बनाया था, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, अगर यहां CH4 होता तो हाइड्रोजन था, अगर CH4 होता तो यहां हाइड्रोजन था, लेकिन ये CH3 बॉन्डेड विद CH3 है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के लोब के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप। तो यहां पर इन दोनों की ओवरलैपिंग में प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये अपने आप में CH3 है, ये अपने आप में CH। आपसे टीचर इसका स्ट्रक्चर बनाने को पूछ सकती है, यानी आपने डायरेक्टली क्या बनाना है। चलो इधर आ जाते हैं, कार्बन के आउटर मोशन में एक हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन, दो, तीसरा और चौथा, बचे कितने, लोन पेयर कितने, लेकिन सिग्मा बॉन्ड पेयर में आप इस सेकेंड बॉन्ड को काउंट, टोटल कितने, तीन की वजह से क्या आया, sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर। सेम इसकी भी बातचीत है, पक्का, प्लीज, ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ ऐसा जिसमें एक हाइड्रोजन यहां पर, दूसरा यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, दूसरा यहां पर, पक्का। अपार कहते हैं सर कुछ मिसिंग है, मैंने इससे पूछा क्या, कहता सर इसको इसके साथ रिजेंबल कर रहा हूं, तो ठीक है, इसमें और इसमें एक हाइड्रोजन कम कम है, लेकिन सर पाई बॉन्ड तो नहीं है। गुरमन बीबीटी ने पाई बॉन्ड हमें सिखाया था, कहता है सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड क्या करते थे, साइडवेज ओवरलैप, राइट ही ना। तो यहां पर पाई बॉन्ड भी हम रिप्रेजेंट करेंगे एज साइडवेज ओवरलैपिंग। कैसे रिप्रेजेंट होगा लक्ष्य भैया, कि यहां पर आप इसमें कुछ ऐसे बनाएंगे और ये भी कुछ ऐसे बनाएंगे एज पाई। दोबारा से दिखाता हूं, इधर आ जाओ, कार्बन आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक, दो, तीन, चार, बचे कितने, तो लोन पेयर कितने, लेकिन सिग्मा बॉन्ड पेयर में हिताक्षी हम सिर्फ काउंट करेंगे एक और एक, अपार भैया दो की वजह से, अपार कहता है दोबारा बताओ, ये लो, 4 - 4 0, इसमें कोई दिक्कत, पहला सिग्मा बॉन्ड और दूसरा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद कोई सिग्मा बॉन्ड, तो अल्टीमेटली लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड पेयर 2। अभी मुझे डर लग रहा है अपार फिर पूछेगा सर ये दो कैसे आए, नहीं देख ले। अब sp की वजह से शौर्य लीनियर, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, इसके ऊपर हमारे हाइड्रोजन भी आ गए। सर अभी भी कुछ मिसिंग है, और वो क्या है, कितने पाई बॉन्ड, याद करिए N2 जब वीबीटी पढ़ाया था, तो सर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के बाद कबीर भैया ये दोनों साइडवेज ओवरलैप करते हैं, ये भी, और तो इनको अगर हमने दिखाना है तो एक बनाया कुछ ऐसे, इस तरीके से। तो इन तीनों में से किसी एक स्ट्रक्चर को स्कूल में बनाने को पूछा जा सकता है, बनाना आपने एज इट इज का एज इट इज है। ये आपके वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ओवरलैपिंग में शेयर हो रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये दिखा था, अब इसी से, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि यहां पर दो पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड भी तो मुझे दिखाने हैं, दो पाई बॉन्ड है यहां पर,
ये ऊपर और नीचे, क्योंकि भाई कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक तरफ इंक्लाइन नहीं है, इसकी वजह से पूरा ये एक क्लाउड ऊपर भी बना रहा है और नीचे भी बना रहा है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे एंगल से, बट आपके पेपर के एंगल से हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर। प्रैक्टिकल मैं थोड़ी कराऊं, वही तो है, एक तरह M1 V1 वाला कॉन्सेप्ट होगा, पूछ लियो, यहाँ व्हाट्सएप कर लेना या वैसे बात कर लेना। लैब मैनुअल, उसमें सारे टेस्ट होते हैं। लैब मैनुअल ले आना, बता दूंगा क्या क्या करना है। वहाँ पे के अंदर ये थर्ड वाले के एक्सपेरिमेंट के अंदर आप C2H2 C2H2 के अंदर आपने बोला कि जैसे दो हमारे 5 बॉन्ड प्लीज। एट द एंड दो 5 बॉन्ड बता दिए, आपने बोला कि परपेंडिकुलरली रेंज्ड है, ठीक है। इसमें देखो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही ऐसे क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है, हाँ, और उसके अंदर उसके परपेंडिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन ही है उसको ऐसे फॉर्मेट कर रहा है। सर किसी ने वेल्डिंग होते हुए देखा कभी? वेल्डिंग का प्रोसेस देखा है? नहीं तो यूट्यूब पे देखना, सुनना ध्यान से। सर इधर वेल्डिंग के प्रोसेस क्या होता है, नहीं देखा होगा, मेरे को रेयरेस्ट ऑफ रेयर लगता है आप में से किसी ने देखा होगा, घर पे जाके वीडियो जरूर देखना एक बार। उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके हाथ में एक मेटल की या कार्बन की एक छोटा सा फाइबर होता है, मेटेलिक होता है, जिसको वो सोल्डर करता है, उसको करंट पास करता है, और सामने मेटल होता है, उसके ऊपर पहले एक बार टच करता है, फिर हल्का सा ना गैप पे छोड़ देता है। लक्ष्य और गुरमन, यहाँ मुझे फोन देकर जाओगे, यहाँ दोनों की क्लास क्लास, ये इतना गैप छोड़ देता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये बना रहा होता है इलेक्ट्रिक आर्क। इनके बीच में गैप होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हो रहे, सेम इन दोनों के बीच में गैप है, लेकिन हमने यहां पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज क्लाउड बना लिया कि हमें जब मन करे हम यहां पर इलेक्ट्रॉन भेज सके, हमें जब मन करे यहां पर इलेक्ट्रॉन भेज सके। ठीक है सर, ये बहुत वीक है, ऐसा कैसे भेज सकता है? वायरलेस नेटवर्क क्यों कर रहे हो, वायर्ड नेटवर्क करो ना। तो वायर्ड नेटवर्क करने पर स्ट्रेंथ ज्यादा, हम तो डे वन पे बोलते हुए आ रहे हैं वायरलेस नेटवर्क करने पे स्ट्रेंथ कम, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोला गया या साइडवेज ओवरलैपिंग बोला गया। सर वेल्डिंग वाले को ना जो केमिस्ट्री आती है या नहीं आती है, एक्चुअल में ये लेयर बाय लेयर, जनरेशन बाय जनरेशन चलता हुआ आ रहा है। तो जिसने मशीन लगाई थी, अरे सुन, जिसने मशीन लगाई थी डे वन पर, उसने किसी ना किसी को टीच और प्रीच करा था ना, उसने सीखा, तो उन्होंने सिर्फ प्रोसेस सीखा हो। एक चीज बताता हूं लाइफ के लिए, शायद हो सकता है 2 मिनट लूंगा, हर बार एजुकेशन जरूरी नहीं है, स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एजुकेशन सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि हमें स्किल सीखने में टाइम ना लगे। वेरी गुड पॉइंट। स्किल सीखने का दम है ना, तो छोड़ देना पढ़ाई। अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग करके इनकेपेबल बनेंगे, तो 4 साल जो 25 लाख रुपए फैमिली का लगाना है, उससे अच्छा छोले भटूरे की रेडी लगा लेना। मैं उस प्रोफेशन को छोटा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि जो 4 साल आप खराब करोगे ना, उस 4 साल के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा वेंचर बन सकता है। यू कैन बी अनदर वाव मोमोज, यू कैन बी अनदर KFC, यू कैन बी अनदर ABC छोले भटूरे वाला। ठीक है ना? लेकिन प्लीज, यू शुड बी डेडिकेटेड एंड यू शुड बी सिंसियर टुवर्ड्स योर गोल्स। तो यहां पर ये मैटर करता है, आप कितने सिंसियर हैं उससे चीजें निकलेंगी। तो वहां पर वो पॉइंट पे वापस आ जाता हूं, पढ़ाई छोड़ने या ना छोड़ने पे इंपॉर्टेंट है पहले आप उसकी वैल्यू करो। जब आपने वैल्यू कर रखी होगी ना, तो रात को आधा घंटा रील देखने की बजाय क्लास देखी जा सकती है। और नहीं वैल्यू कर रखी होगी तो अर्नब की तरह सिर्फ हंस के, नीचे से उठाइयो, सोच बहुत गिरी हुई है। ठीक है,
फाइनली अर्नब डी सोच रहा है कि अर्नब डी की क्लास लग रही है वरना हमेशा मेरी लगती है। नाम में एक खोट है ना सर प्लीज एक छोटा सा पॉइंट सुन लेना। अभी तक आपको केमिकल बॉन्डिंग में कुछ नहीं आता। आपको सुन ले भाई, मेरे को ना स्कूल की टीचर मत समझा, ठीक है ना। अभी तक अगर आपको कुछ भी नहीं आता केमिकल बॉन्डिंग में, या आपको थोड़ा बहुत आता है या आपको पूरा आता है, सैटरडे की क्लास कोई आप में से मिस नहीं करेगा। आई विल बी कीपिंग एट अ टाइम जहां पर सब वो क्लास अटेंड कर सको। उस दिन सिर्फ मैं बोलूंगा, आप कॉन्स्टेंटली सुनेंगे, आपको लिखने को नहीं दूंगा। लेकिन ये ना हो कोई मुझे नींद में दिखाई दे, कोई मुझे गायब दिखाई दे। आपके लिए प्रॉपरली जीरो से बिगिन करूंगा क्लास को, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा और पहुंचूंगा टिल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजी। तो ये दो टॉपिक्स मेरे हिसाब से 2 से 3 क्लासेस के, बट क्योंकि सैटरडे को मैं पहले वो करवा रहा हूं, उसके बाद ये चीज कंटिन्यूटी में आ जाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसका कोई भी कॉन्टिन्यूटी लैप्स है, जिसको कोई भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बिल्कुल हेजिटेट करे बिना उस क्लास को अटेंड करिएगा। क्लास मिस मत होने दे, ठीक है, चलेगा। इसके अलावा संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी। आई विल बी कंसिडरिंग ईदर कि मैं एमओटी और उसके आगे का टॉपिक करवा दूं, या मैं रिडॉक्स करवा दूं और ये एमओटी जो उनसे अपनी रेगुलर क्लासेस बता दूंगा, क्योंकि सबका सिलेबस के हिसाब से देख रहा हूं।